जुडिशल कमीशन में बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस के तबादले 2 के रोक दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाईकोर्ट, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध और जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी दी गई। ट्रांसफर अक्सरियत राय की बुनियाद पर की गई। इस राय के मुताबिक कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन समरू के तबादलों की सिफारिश वापस। इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, कमीशन मेंबरान ने जजों के खाली होने वाले ओहदों पर ट्रांसफर के जरिए ही जज तैनात करने का फैसला किया। ट्रांसफर होने वाले जजों के खाली ओहदों पर आर्जी तैनातियां नहीं की जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने ट्रांसफर जजेस से मुतल्लिक इजलास बुलाने की मुखालिफत की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया। इससे पहले जजेस ट्रांसफर के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। कहा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। पीटीआई के जजेस के तबादलों पर शदीद तनकीद। आजाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह आजाद अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। आज बची कुची अदलिया भी पर भी वार किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम समरू की सिफारिशात वापस ली गई। ये पैगाम दिया गया कि आजाद अदलिया में मनपसंद जजेस कबूल होंगे। जिस हाईकोर्ट में जज ट्रांसफर होंगे उस हाईकोर्ट की सीनियरिटी डिस्टर्ब होगी। तबादले से कबल रूल्स बनने चाहिए थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, किसी भी जज का बिला वजह तबादला नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आइन के मुनाफी है। जजेस की ट्रांसफर को बतौर सजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अदालती निजाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। तबादलों की वजूहात सामने लाना जरूरी है। बसूरत दीगर ये बदनीयती पर मबनी इकदाम तस्वुर होगा। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के एकतरफा जजेस तबादले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, पेशावर हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस का तबादला किया जाता है तो यहाँ से भी जजेस ट्रांसफर किए जाएं। आलमी तवानाई मंडी के लिए बड़ा धचका। यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया था, जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तेहाद हुआ। इसमें रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.86% इजाफा, $112.39 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम की कीमत 5.14% इजाफा, $101.63 फी बैरल हो गई। ईरान ने हमें बताया है वो तबाह हो चुका है। तेहरान ने अपना हरमुज़ खोलने की दरख्वास्त की। ट्रंप का दावा। कहा, ईरान में क़यादत के मसाइल से निपटने की कोशिश जारी है। वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से खुश नहीं। नई तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने अपने हरमुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान का अपना हरमुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखने का इंदिया। ईरान के नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई नेक ने कहा कि हालिया जंग के बाद अपने हरमुज़ से गुजरने वाला बहरी रास्ता ईरानी ज़वाबित के तहत चलेगा और इसमें ईरान की सिक्योरिटी शराइत को मद्देनजर रखा जाएगा। ये बयान शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास के मौका पर दिया गया, जहाँ ईरानी अहदेदार ने जंग के बाद की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सलामती को यकीनी बनाते हुए तिजारती जहाज रानी को जारी रखने की इजाज़त देगा। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अपने हरमुज़ एक अहम आलमी गुजरगाह है, ताहम इसमें सिक्योरिटी के तकाज़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने अपने हरमुज़ खोलने की ईरानी शराइत मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने हरमुज़ की बंदिश इकनॉमिक न्यूक्लियर हथियार के मुतरादिफ करार दे दी। कहा, अमरीका ईरान को किसी फीस वसूली की इजाज़त नहीं देगा। ईरान की क़यादत का नजरिया खतरनाक है और यही बात मुआहदे में रुकावट बन रही है। ईरान मौजूदा अंदरूनी मसाइल की वजह से वक्ती रिलीफ चाहता है। अगर मुआहदा न हुआ तो आइंदा लाहे अमल का फैसला अमरीकी सदर करेंगे। ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया कि ईरान में पेट्रोल बहरान पैदा होने वाला है, वहाँ सूरत हाल इंतहाई संगीन है। वज़ीर ख़ज़ाना की ईरान की एयरलाइंस से ताउन करने वालों पर पाबंदी लगाने की धमकी। ईरान की एयरलाइंस को खिदमत फराहम करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। इस मुहिम को ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी का नाम दिया गया है, जिसका मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है।
ईरान के तनाज़ा नई जंग जैसे मरहले में दाखिल हो चुका है। एक्सियोस के मुताबिक ये कशीदा तअत्तुल फौरी तौर पर खत्म होता दिखाई नहीं देता, जिसके बायस तवानाई की कीमतों में कई माह तक इजाफे का इम्कान है, जबकि किसी भी वक्त पूरी जंग भी छिड़ सकती है। अमरीकी हुकाम ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें खदशा है कि अमरीका एक ऐसे तनाज़ा में फंस सकता है जिसमें न जंग हो और न कोई मुआहदा। इस सूरत हाल में अमरीका को अपने फौजी दस्ते मजीद कई माह तक खित्ते में रखना होंगे। आपने हरमुज़ बंद रहेगी, अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी, दोनों फरीक एक दूसरे के पहले कदम या हमले का इंतजार करते रहेंगे। सदर ट्रंप के करीबी एक जरिए ने कहा कि जमूद का शिकार तनाज़ा ट्रंप के लिए सियासी और मुआशी तौर पर बदतरीन सूरत हाल है। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत GCC इजलास कतर, UAE, कुवैत और दीगर ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक इजलास में इलाकई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर गौर। आपने हरमुज़ की बहाली समेत अमन के लिए कोशिशों का भी जायजा लिया गया। शुरका का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी सराहा गया। तर्जुमान खतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जाए। पाकिस्तान सालसी के अमल में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के दायरे को मजीद वसी करने की जरूरत नहीं। त्रास मशरिक अमल में पाकिस्तान के इस साथ मुकम्मल बाज़ाब्ता साथ है। आपने हरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों से राब्ते में है। खित्ते में जारी दीगर हालात से कतई नज़र हर फोरम्स पर फौरी तौर पर आपने हरमुज़ फौरी तौर पर खोल देना चाहिए। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। हुकूमत तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और मारूफ यूरोपीय कंपनियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, बिजनेस फोरम से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमाकारी में मजीद इजाफा होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय वफ़द ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को सराहा। कहा, तवानाई, मवासलात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तमीरी सफारती काविशों को सराहा। वाशिंगटन और तेहरान के साथ पाकिस्तान के राब्तों को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत कफ़ायत-शारी इक़दामात पर काबीना कमेटी का इजलास। इसहाक़ डार के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, मौजूदा मुआशी हालात में तमाम शोबों को तवानाई बचत और कफ़ायत-शारी अपनाना होगी। हालात बेहतर होने तक कफ़ायत-शारी इक़दामात पर सख्ती से अमल ज़रूरी है। इस्तिस्ना सिर्फ इंतहाई ज़रूरी सरकारी उमूर के लिए दिया जाएगा। वज़ीर IT ने कफ़ायत-शारी इक़दामात की निगरानी के लिए तैयार डैशबोर्ड पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी वज़रा IT और मौसमियाती तब्दीली समेत आला हुकाम की शिरकत। दुनिया से थपकियां लेना और अरबों रुपए के जहाजों में उड़ना कामयाबी की दलील नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में जो इस वक्त इज़्तिराब है वो ये जाहिर करता है कि कौम मजीद झूठ को नहीं मानेगी। मुल्क की मईशत में कोई तवानाई नजर नहीं आ रही। हर जगह हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। पार्टी में फैसला साजी के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। अप्रैल का जलसा मनसूख करना पार्टी का ठीक फैसला था। हम नहीं चाहते थे कि एक बैनुल-अक़वामी सफारती सरगर्मी में हायल हों। बानी PTI ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं उनकी इज्जत करना लाजमी है। अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की रहनुमाई में हम आगे बढ़ेंगे। बानी PTI ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, ये जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। PSL 11 तमाशाइयों की एंट्री से स्टेडियम की रौनक के बहाल। शायकीन का जोश खरोश उरूज पर। टिकटों के सुर्ख के लिए लंबी कतारें। अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हर चौके और छक्के पर बैटर्स को दाद दी। विकेट उड़ने पर शायकीन बॉलर्स का हौसला बढ़ाते रहे। स्टेडियम में जबरदस्त हल्ला गुल्ला। तमाशाइयों की अपनी अपनी टीमों के हक में जबरदस्त नारेबाजी। हर गेंद तमाशाइयों का जोश खरोश देती। सदर जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा मौज़े तंग के आबाद शहर शाओशान का दौरा। पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने स्टेचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर जरदारी को तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और इनकलाबी तारीख से आगाही बारे ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मौज़े तंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा भी किया। सदर ने तारीखी नवादरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा किया। सदर ममलकत ने मौज़े तंग के जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में उनकी खिदमात को सराहा।
आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लैस है। तरबियती लॉन्च का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की तौसीक था। सदर, वजीर आज़म और अस्की क़यादत का कामयाब मश्क पर टीम को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितरत खारिज की बिलाइश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जारियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाकर तबाह किया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफा वतन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल। दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों के अज़ान को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान रूस के शहरों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सबसे ज्यादा तशवीश कलदम TTP, BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। अमन व इस्तेहकाम के लिए इल्जाम तराशी, नफरत अंगेज सियासत, अंदरूनी सियासी फायदे के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा सियासी मकासद, पोशीदा अज़ाइम और बदनीयती पर मबनी रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कई ममालिक के वज़ीर दिफा से मुलाकातें। चीन के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकात में खत्ते की सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने इस इजलास के दौरान ईरान के नायब वज़ीर दिफा, ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा से भी अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर आज़म को 18 मई तक PTA ट्राइब्यूनल मेंबर की तैनाती का हुक्म। अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रात को इनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है, तो कोई किसी और ट्राइब्यूनल में। रिटायर्ड जजेस ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ एक बार फिर मेडिकल फिट करार। बानी की मजमूई सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक बानी PTA की मेडिकल रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की। बानी PTA के गुज़िश्ता मुआयनों की तफसीलात दर्ज। बानी PTA के क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा। बानी PTA की मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। पिम्स की प्रेस रिलीज में कहा गया कि बानी PTA को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए आज पिम्स लाया गया और इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTA की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 मई मुकदमात में PTA रहनुमा एजाज चौधरी और महमूद रशीद की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से मुस्तरद। अफजाल अजीम पहाड़ की सजा मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला सुनाया। ATC लाहौर ने एजाज चौधरी, महमूद रशीद और अफजाल अजीम पहाड़ को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वज़ीर सेहत ने मुल्क में HIV केसेस की वबा फैलने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुल्क में HIV केसेस में कोई गैर मामूली इजाफा या वबा नहीं। मुल्क में HIV की स्क्रीनिंग की तादाद में नुमाया इजाफा किया, जिसके बाद 80,000 से ज्यादा मुस्बत HIV केसेस सामने आए। इस्लामाबाद, तोंसा और कराची के बच्चों में HIV का मर्ज सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल की वजह से हुआ था। अब छोटी सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल पर भी पाबंदी का कानून बना दिया। HIV लाइलाज मर्ज नहीं है, ये काबिल इलाज है। मरीज दवा ले रहा हो तो HIV मर्ज मजीद नहीं फैलता। पाकिस्तान में HIV के 84,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उज़्बेकिस्तान के नोवी रीजन के गवर्नर की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए जामे रोड मैप पर इत्तफाक। शहर रेशम की तारीखी रवाबत को जदीद तिजारती राहदारियों में तब्दील करने पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध की उज़्बेक वफ़द को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, टेक्सटाइल, केमिकल्स और तवानाई के शोबों में सरमाकारी की दावत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध गैर मुल्की सरमाकारों के लिए मौजूद तरीन मुकाम है।
पंजाब को सयाहत का गढ़ बनाएंगे, सयाहत के फरोग पर काम किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सयाहत के वसीम मौके मौजूद हैं। पंजाब में टूरिज्म बहाली और तरक्की के मंसूबे जारी हैं। टूरिज्म आलमी मेयार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। एक्सपो में पंजाब के सयाहती मंसूबों की झलक पेश की गई। पंजाब के तारीखी और सकाफती विरसे को सयाहों के लिए महफूज और बहाल किया जा रहा है। सयाहत को फरोग देने से मुल्क की मईशत को तकवीयत मिलेगी। पिम्स में आंखों की बीमारी, रेटिना का स्पेशलिस्ट नहीं। बानी पीटीआई को कल रात के अंधेरे में पिम्स लाया गया। मामले खसूसी वज़ीर आला अशरफ जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैमिली मेंबर्स, पार्टी रहनुमा और जाती मालिज को इत्तला नहीं दी गई। ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? हुकूमत कहती है बानी सेहतियाब है, तो हमें इनकी बातों पर एतबार नहीं। हमारा मुतालबा है बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल से कराया जाए। जेलों में ऐसा क्या हो रहा है कि बुशरा बीबी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद को भी आंखों की बीमारी लग रही है? पंजाब असम्बली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारों की बेमिसाल कुर्बानी को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की पेशावराना क़यादत और दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुअस्सर जवाबी कार्रवाइयों की सताइश। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती काविशों को खिराज तहसीन पेश। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।